अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चन का काम तो कर देता हूँ कि अगर हमने क्या किया हुआ हो। चलें, आप दोनों का क्वेश्चन एक साथ ही हो जाएगा। ठीक है। अब देखें, उनका क्वेश्चन है कि ऐसा फार्मूला रिपीट कर दें इसका जिसमें तीन कंडीशंस हो। ठीक है। और आपका था कि अगर हमें ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग उनको नंबर असाइन करने हो तो हम वो कैसे करेंगे। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे ग्रेड्स बना देता हूँ, या तो ग्रेड्स या उसकी परसेंटेज की बेस पे। ठीक है। परसेंटेज की बेस पे मैं आपको कंडीशन दे देता हूँ कि ओके जी, अगर 80% से या 80% से ज्यादा या इक्वल हैं उसके, ठीक है, तो उसे 5 नंबर असाइन होते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है। अगर जी 60% से क्या है जी, ज्यादा हैं या फिर इक्वल हैं, तो उसको 3 नंबर असाइन हो जाए, और वरना उसको क्या हो, 1 नंबर असाइन हो। ठीक है। हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी अटेंडेंस के बिहाफ पे। ये तीन कंडीशंस हमारी हो गई कि 80 से अबव वाले को 5 नंबर असाइन हो। ठीक है। यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे 1 हो। ठीक है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग कंडीशन कैसे बनाएंगे, मैं सबसे पहले एक यहाँ पे कोई वैल्यू लूंगा। ठीक है। जाहिर सी बात है, हमें बच्चे का डाटा जो होगा वो गिवन मिलेगा ना, तो मैं यहाँ पे एक कोई भी वैल्यू लिख लेता हूँ, लाइक 95%। ठीक है। अब मैंने इस सेल के ऊपर क्या करना है, क्ला वो लगानी है, कंडीशन लगानी है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, यहां पे कंडीशन लगाते हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन। ठीक है जी। इफ ब्रैकेट ऑन दिस सेल ग्रेटर देन हो और इक्वल हो किसके जी, 80%। अब डाटे के अंदर परसेंट का साइन है तो मुझे यहाँ परसेंट का साइन लेना पड़ेगा। अगर डाटे के अंदर खाली वैल्यू होती तो मैं यहाँ सिर्फ वैल्यू लेता। ठीक है। कोमा, तो क्या शो कर दे जी, 5। ठीक है। उसके बाद क्या करे जी, अच्छा यहां पे हो गया। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इफ दिस सेल ग्रेटर देन हो और इक्वल हो किसके जी, 60% के, तो हमें क्या शो करे रिजल्ट में, 3। ठीक है। अदरवाइज वो हमें क्या शो कर दे, 1, और यहाँ पे क्लोज कर दे कंडीशन को, और 1 और 2। ठीक है जी। तो हमारे पास देखें यहाँ 5 हो गया। ठीक है। अगर हमें क्या करना होता, हमारे पास कोई नंबर्स होते, लाइक अब यहाँ पे इसके कोई ऑब्टेन नंबर थे, ऑब्टेन नंबर थे इस बच्चे के 87। ठीक है। अब इसी कंडीशन में मैं कहता कि नहीं जी, ये 87 में 5 प्लस होके आ जाए, तो मैं सिर्फ इस 5 की जगह पे क्या करता है यहाँ पे, तो कंडीशन में मैं कहता कि दिस सेल प्लस हो जाए 5 से। ठीक है। तो इसी तरह से यहां पे मैं क्या कहता कि ये वाला सेल में प्लस हो जाए 3, और लास्ट कंडीशन में मैं इसको क्या रिपीट करता है यहाँ पे आके, देखें, अदरवाइज क्या हो, इस सेल में प्लस हो जाए 1। ये देखें जी, ये आफ्टर रिजल्ट उसका निकल आता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप फार्मूला लगा के भी, प्लस का फार्मूला ऐड करके भी कर सकते हैं, और अगर आपको खाली नंबरिंग असाइन करनी है तो वो 5 3 2 जैसे आप लिखना चाहेंगे वो आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से आप उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। दोनों का आपका क्वेश्चन हो गया, नुमान और किसका था, जेबा। आप दोनों का क्वेश्चन कोई क्लियर हुआ, नुमान? जी सर, क्लियर है। चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा, आज हमारा जो काम है ना, वो हमने करना है वी लुकअप। ठीक है। वी लुकअप फार्मूला क्या करता है, सबसे पहली चीज वी लुकअप करता क्या है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखो, ठीक है। आ, आपको एक एक्सेल के साथ साथ ना एक ये वेबसाइट बताता हूँ, ये बहुत कमाल वेबसाइट है, exceljet.net। ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि हुआ हुआ क्या है।
कि उसने डाटा लिया हुआ है, आईडी है, फर्स्ट है, लास्ट नेम है, ठीक है, ईमेल है, उसके डिपार्टमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, आईडी ले रहा है, आईडी की बेस पे ईमेल को फैच करके ला रहा है। मतलब मैं आपको कहता हूँ कि जी ओके बच्चों का डाटा है और मुझे मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी बंदे की जैसे मैं आईडी डालू ना तो उसका खुद ब खुद ईमेल आ जाए मेरे सामने, ठीक है, तो उसने ये फार्मूला लगा के ईमेल फैच की हुई है, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम चल लेते हैं कि इसने और क्या किया हुआ है। चलो ये तो छोटी सी शीट है। अब यहाँ देखो कि वो आईडी कर रहा है, तो आईडी की बेस पे क्या पिक कर रहा है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका ईमेल, तीन चीजें यहाँ पे क्या करवा रहा है, फेच करवा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे मूव कर लेते हैं। हम्म, अच्छा जी, यहाँ पे इसने छोटा सा ही करवा रखा है। अब यहाँ देखें, यहाँ सेल्स के अकॉर्डिंग उसने किया हुआ है, ठीक है। आप इस वेबसाइट से जाके भी ना अपने रेलिवेंट चीजों के आइडियाज ले सकते हैं कि हम उसमें क्या एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे वो सर्च आउट कर रहा है, फाइंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, लास्ट, आईडी, उसका डिपार्टमेंट, सारी डिटेल आ रही है आपके पास, ठीक है जी। अब हमने इस तरह का कुछ बनाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, मैंने अभी क्लास जो पढ़ाई थी आज रात, उसके अंदर एक चीज करवाई थी, ये वाली, जो भी मैं 10 बजे क्लास पढ़ाई थी रात को। ये देखें, ये काम हमने उस दिन भी किया था, यही काम हमने आज किया, बस चेंज, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज था इसमें, डिजाइन हमने किया हुआ उसमें, उस दिन हमने डिजाइन नहीं किया था, ठीक है जी। तो अब देखें यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, ये मेरे पास डिटेल लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, कि जी क्या है, सीरियल नंबर अवेलेबल है, प्रोडक्ट नेम अवेलेबल है, कंपनी अवेलेबल है, पीस अवेलेबल है, प्राइस अवेलेबल है और टोटल प्राइस अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं कहता हूं, यहाँ पे हमने जो किया था, यहाँ पे वो क्या कर रहा था कि ये डाटा फेच करके लेके आ रहा था, ऐसे ही है। अब मैं यहाँ पे ये एज अ होल डाटा लेके आ रहा था, मैं आपसे कहता हूँ कि ओके, इसकी हम बात नहीं करते, हम ये शीट में इतना मजा नहीं आएगा वीलुकअप लगाने में, हम कोई और शीट लेते हैं जहां पे हमें काम करने में मजा आए। हम्म, चले मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये देखें, ये एक शीट है, ठीक है जी। हमारे पास एक शीट अवेलेबल है जिसके अंदर क्या है, बच्चों के रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, सीरियल नंबर अवेलेबल है, उनके नेम अवेलेबल है, उनके फादर नेम अवेलेबल है और कंप्लीट नेम अवेलेबल है, ठीक है जी। अब ये टेबल क्रिएट हुई हुई है प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ भी ऐसे ही हुआ हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये सारी जो टेबल है, ठीक है जी, सबसे पहली चीज आप लोगों को एक चीज समझाता हूं आज, जो प्रोसेस कहलाता है क्या, डिफाइन नेम। डिफाइन नेम का मतलब क्या होता है, ये देखें, अब देखिए मैं डिफाइन नेम करना चाहता हूं, मेरा कर्सर यहाँ है, अब मैं यहाँ जाके A1 लिखता हूं और इंटर प्रेस करता हूं, ठीक है। तो सॉरी, A1, वो उसको नेम डिफाइन हो गया, चलें, वो मेरा गलती से था। अब मैं यहाँ पे क्या करूं, इसको, मुझे तो इसको देना है ना नेम, ये क्या बनता है, J12 है ना, मैं इसको J12 नाम देता हूँ। और अच्छा जी, डिफाइन नेम क्या करेगा, अब हमारे पास सपोज एक शीट है जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लाइक सीरियल नंबर नहीं बनाते हम, CNIC बेस पे बनाते हैं, ठीक है। और नेम आ जाते हैं,
नेम के बाद हम उसके कांटेक्ट डाल देते हैं, कांटेक्ट के बाद हम उसका कोर्स डाल देते हैं बच्चे का, ठीक है जी। कोर्स के बाद हम उसका पैकेज ऐड कर देते हैं, पैकेज के बाद हम उसकी ऐड कर सकते हैं, बल्कि यहाँ नेम के बाद मैं 2 फील्ड्स और ऐड करता हूँ, ठीक है जी। एक फील्ड ऐड करते हैं उसके फादर नेम की और एक फील्ड ऐड करते हैं उसकी जेंडर की, ठीक है जी। अब ये मैंने ऐड कर ली, CNIC नेम, फादर नेम, जेंडर, कॉन्टेक्ट, कोर्स, पैकेज और ड्यूरेशन, ठीक है जी। अब ये मैंने मेंशन कर दी। अच्छा, अब वी लुकअप के लिए सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये है कि आप लोगों ने जो भी चीज सिलेक्ट करना है, पहला कॉलम, ठीक है, पहला कॉलम आपका हमेशा यूनिक होना चाहिए। आप वी लुकअप को कभी भी रोल नंबर पे ना लगाएं, वी लुकअप को कभी भी सीरियल नंबर पे ना लगाएं। क्यों? अगर आप रोल नंबर के बिहाफ पे लगाते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर पे हैं और रोल नंबर के बिहाफ पे लगाते हैं, तो होगा क्या, जैसे ही कोई बच्चा जाके अपना रोल नंबर इंटर करेगा और लिख के इंटर करेगा तो क्या होगा, उसका डाटा आएगा। लेकिन अब रोल नंबर 1 हर क्लास में रिपीट हो जाता है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, क्लैश आ जाएगा। तो हम लोगों ने यूनिक आईडी रखनी होती है। जैसे कि आप देखें बोर्ड में क्या होता है, आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाते हैं, अपना सिर्फ रोल नंबर डालते हैं और खुद ब खुद आपके सामने पूरा का पूरा रिजल्ट फैच होके आ जाता है। बिल्कुल आज हमने यही काम करना है कि ओके, अगर हम अपना कोई भी एक फील्ड डिफाइन करके वो फील्ड डालेंगे तो एज इट इज वो फैच होके आ जाएगी। अब हम नेम क्यों नहीं सिलेक्ट करते, क्योंकि नेम रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट एक से ज्यादा लोगों को शेयर हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा नंबर बच्चों के आ सकते हैं, तो इस वजह से हम CNIC उठाते हैं। और CNIC सबसे बेस्ट फील्ड है क्योंकि ये हर बंदे को अपनी याद रहती है, ठीक है, और उसके पास अवेलेबल होती है। मैं सपोज यहाँ पे CNIC क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पे 0। अब ये काफी ज्यादा मैंने डाल दिया, इसमें इशू नहीं है, अभी मैं बहुत ज्यादा डाटे की तरफ मूव कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है जी। ये मैंने नेम लिखे और यहां से मैं इसको ड्रैग कर देता हूं, तो ये नेम ड्रैग हो गए। यहां से मैं इस नेम को ड्रैग कर देता हूं अभी, ठीक है जी। जेंडर, जेंडर के अंदर आके हम कर देते हैं जी मेल, मेल। अच्छा, ये एक ही तो है जेंडर, तो हम इसको ड्रैग कर देते हैं। कॉन्टैक्ट, अब वही वाला काम हमने क्या करना है, कॉन्टैक्ट में जाना है, टेक्स्ट की डाटा टाइप दे देनी है, ताकि हम जब कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करें तो वो खुद ब खुद उसको सीक्वेंस में लिख ले, ठीक है जी। और यहाँ हम गए तो ये खुद ब खुद उसने ड्रैग कर लिया मल्टीपल जगह तक, ठीक है जी। ये कॉन्टैक्ट आ गया। फिर हमारे पास कोर्स है, कोर्स में कह देता हूँ MS ऑफिस वेब PEH ग्राफिक्स, ठीक है जी। ये 4 मैंने कोर्सेज ले लिए। पैकेज मैं कहता हूँ जी ओके जी 2500, 3000। जी मैं इसी को डिफरेंस को आगे बढ़ा देता हूँ। ड्यूरेशन मैं कहता हूँ जैन टू मार्च, अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये हमारी एक शीट रैंडमली हमने तैयार कर ली, एक शीट अवेलेबल है जिसके अंदर क्या हो रहा है,
ह्यूज अमाउंट ऑफ एंट्रीज हमारे पास आ सकती हैं। ठीक है, अगर अब जैसे हम बोर्ड की देख लें तो वो लाखों की तादाद में रिजल्ट होता है, और वो बिल्कुल इसी तरह से एक टेबल की फॉर्मेट के अंदर क्या किया जाता है, इंटर किया जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहली चीज जो करनी है, हमने जो इसमें सबसे पहली चीज करनी है वो ये करनी है कि इस सारे के सारे डाटे को सिलेक्ट करना है जहां से पहले एंट्री है। अब देखिए, मैंने इसमें कोई सीरियल नंबर का कॉलम नहीं सिलेक्ट किया, पहले मैंने वो कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूं जिसकी बेस पे मैंने सर्च करना है। वो मेरा पहला कॉलम है सर्च सिलेक्शन में। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, पूरे के पूरे डाटे को, और यहां पे सारा कुछ करने के बाद ये जो आपका नेम बॉक्स गिवन है, इसमें मैं जाके लिख दूंगा ऑल। ठीक है, ऑल लिख के मैं इंटर प्रेस करूंगा। अब क्या होगा कि ये सारे का सारा डाटा जब भी मुझे किसी भी फार्मूले में कॉल करवाना होगा तो मैं क्या करूंगा, ऑल लिख लूंगा। मैं आपको यहां एग्जांपल दिखाता हूं कि मैं पैकेज के सारे सेल सेलेक्ट करता हूं और यहां पे आके लिख लेता हूं पैकेज PKG, इसको नाम दे दिया। अब मैं फार्मूला लगाता हूं सम का, इक्वल टू सम। अब मुझे सेल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा PKG और इंटर, तो यहां पे पैकेज का सम आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये फायदा है डिफाइन नेम करने का। हमने, आप इसको CNIC को कहीं कॉल करवाना चाहते हैं, नेम को कहीं कॉल करवाना चाहते हैं, पूरे कॉलम को, फादर नेम को, जेंडर को, तो आप यहां से कॉल करवा सकते हैं इजीली। अब ये तो हमारी शीट बन गई, हमने शीट को, सारे डाटे को ऑल का नाम भी दे दिया। अब हम चाहते हैं कि जी ओके, ये तो मेरी है बैक शीट, मैं इसको नेम भी दे देता हूं बैक शीट। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मेन शीट। ठीक है जी, मेरी ये मेन शीट मैं इसको बनाता हूं, मैं कहता हूं कि जी जब भी कोई बंदा यहां पे आए, ये मेरी मेन शीट है, इसके अंदर कोई भी बंदा आके सर्च करे तो उसको क्या मिल जाए, यहां से डाटा फैच होके आ जाए। यहाँ पे एक फॉर्म सा बना हुआ हो, ठीक है, और वो फॉर्म में आके एंट्री करे, जैसे कि हमने रिसेंटली किया था। उसमें हम क्या कर रहे थे कि कंपनी का नेम लिखते थे तो वो उसकी सेल्स के अकॉर्डिंग दे देता था। लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अपने डेटाबेस में से सारा डाटा फैच करवा के लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इनके ये उठाऊंगा, जो मैंने हेडिंग दी है, कॉपी की, शीट में आके यहां पे पेस्ट कर लूंगा। ठीक है जी, ये पेस्ट हो गए। इसको जूम कर लेता हूं और इनके ऊपर कॉलम को गिनती दे देते हैं, लाइक 1 2। कि आपको फार्मूले के अंदर यह काम आप लोगों ने कर लेना है, क्योंकि ये आप लोगों को फार्मूले में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है जी, अब यहां पे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमने एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म कैसे बनाना है कि मैं कहता हूं कि जी मैंने सर्च करना है, फाइंड। ठीक है जी, तो यहां पे कोई भी बंदा क्या करेगा, फाइंड करेगा अपने डाटे को। ठीक है जी, उसको मैं क्या करता हूं, सेल स्टाइल में से जाके कोई स्टाइल दे देता हूं, और यहां पे मैं सेल स्टाइल एक और दे देता हूं। ठीक है जी, अब ये मेरी टेबल है, मैंने इसको मर्ज किया। ठीक है, मर्ज करके आप यहाँ पे कोई भी नाम दे दें। अब ये मैं पूरा फॉर्मेट डिफाइन कर रहा हूं अभी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये मैंने करना है, तो मैं इसको कहता हूं जी ओके। जो भी आप नाम देना चाहते हैं इसको, जिस तरह का सेल स्टाइल देंगे वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि CNIC की बेस पे CNIC यहाँ पे क्रॉस चेक हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक CNIC। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, CNIC के बाद नेम,
अच्छा जी, नेम के बाद यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसके बिल्कुल सामने क्या फिलअप हो, फादर नेम। ठीक है जी, फादर नेम फिलअप हो और यहाँ पे उसका CNIC के बाद फिलअप हो जाए कॉन्टेक्ट ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद नेम और फादर नेम फिलअप हो जाए, फिर उसकी जेंडर फिल हो जाए इस जगह पे। अब ये तो हो गई उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब मैं यहाँ पे एक पार्ट बना देता हूँ इस तरह का। ठीक है, और बल्कि मैं कॉन्टेक्ट को नीचे ले आता हूँ। ठीक है जी, और इसको यहीं रहने देता हूँ, इसको मर्ज कर देते हैं ताकि हमारा क्रॉस चेक खूबसूरत बन जाए। अब ये तो हो गई जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं स्टूडेंट जनरल रिकॉर्ड, स्टूडेंट एजुकेशनल रिकॉर्ड। अब यहाँ पे मैं कहता हूं एजुकेशनल रिकॉर्ड के बाद कोर्स, कोर्स के बाद ड्यूरेशन और पैकेज। ठीक है जी, ये मैंने डिफाइन कर दिया। और अब मैं कहता हूं कि मैंने इसको क्या करना है, पूरे के पूरे सेल्स को क्या कर देना है, डिजाइनिंग देनी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी थीम कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है जी, और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे मुझे सब में एक डिजाइन देना है, तो मैं यहाँ ये दे देता हूँ। ठीक है जी, इसको मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ मर्ज हो रहा है। इसको मजीद हम खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है जी, कैसे करेंगे, अब हम इसको जाएंगे और बॉर्डर्स में चले जाएंगे, मोर बॉर्डर्स, कलर चूज कर लेंगे, लाइक कोई डार्क कलर चूज करेंगे और उसको इनसाइड कर देंगे और आउटसाइड पे हम एक स्ट्रॉन्ग लाइन दे देंगे। ठीक है जी, ये हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे चले जाएंगे, फिर हम जाएंगे आउटलाइन डिफाइन करेंगे, तो ये फिर एक आउटलाइन को बॉर्डर आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ भी हमें एक आउटलाइन पे बॉर्डर चाहिए, तो हम यहाँ भी आउटलाइन को दे देंगे। ठीक है जी, इस तरीके से एक डिफाइन हो जाएगा। अब ये एक छोटा सा फॉर्म मैंने बनाया, अब हम इसको जरा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, खींचातानी करके थोड़ा सा इस तरह से और थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, बाकी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जी, ओके यहाँ CNIC है, यहाँ नेम है, यहाँ फादर नेम है। ठीक है, तो ओके जी, यहाँ फादर नेम आना है तो ये इस फील्ड को ज्यादा जगह चाहिए, नेम वाले पार्ट को भी ज्यादा जगह चाहिए। कोर्स पैकेज ड्यूरेशन ये हमारे पास बन गया। अब हम यहाँ पे क्रॉस चेक करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फार्मूलाज लगाना शुरू करूंगा। सबसे पहली चीज इसके अंदर होती क्या है, देखें। अब मैं क्या करूंगा, मुझे डाटा कॉल करवाना है इस शीट से। ठीक है, ये मेरी मेन शीट बनी हुई है, इस शीट से डाटा मैंने इस शीट के ऊपर लेके आना है। मैं चाहता हूं कोई भी बंदा आके अपना CNIC यहां सर्च करे तो उसका पूरा फॉर्म फिल होके आ जाए। ठीक है, तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है जी, वी लुकअप सबसे पहले वो कह रहा है लुकअप वैल्यू, कि लुकअप वैल्यू कहां पे हो, कि वो किस जगह से वैल्यू पिक करे। हमने वैल्यू पिक करवानी है इस जगह से, यहां से वो वैल्यू पिक करेगा। ठीक है, कोमा, फिर ये जो यहां वैल्यू है इसको चेक कौन सी टेबल में करना है। अब वो टेबल जो हमारी है वो बैक शीट में थी, लेकिन हमने क्या किया था, उसको पहले नाम असाइन कर लिया था, तो अब हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ऑल लिखेंगे तो वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी पिछली शीट पे। ठीक है जी, फिर हमारे पास वो कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर।
अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है कि डाटे में से वो कौन सा कॉलम चेक करे, मैच करे इसमें से। तो अब आप देखें कि हमारी हेडिंग क्या है, सीएनआईसी। सीएनआईसी कौन सा कॉलम था, गिनती मैंने लिखी हुई थी 1 है, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, कोमा। अब आपसे पूछेगा ट्रू या फॉल्स। आपका ज्यादातर जो यूज होता है वो फॉल्स यूज होता है। फॉल्स किस लिए हम यूज करते हैं, एग्जैक्टली मैच करने के लिए। अगर आप चाहते हो अप्रोक्सीमेट मैच, लाइक वहां पे लिखी हुई है वैल्यू 59.5 या 59.4 या 59.6, तो आप ट्रू यूज करोगे तो वो आपको राउंड फिगर करके 60 शो कर देगा, ठीक है, मिलता जुलता। लेकिन हमने यूज करना होता है फॉल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स और इसको जैसे ही क्लोज करके इंटर दबाएंगे तो आपके सामने एरर आ जाएगा एनए। एनए एरर अगर आपके पास आता है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका फार्मूला ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर सीक्वेंस दे लेते हैं। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ये देखें, ठीक है, और इस जगह भी, ठीक है जी। अब आपने ये फार्मूला लगा दिया, मैं आप लोगों के सामने दोबारा अगेन रिपीट करूंगा फार्मूले को। इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ऑन, लुकअप वैल्यू क्या थी, ये थी, कोमा, टेबल कहां थी हमारे पास, बैकशीट पे थी, तो हमने उसके लिए ऑल लिख लिया, ठीक है। अब जो लोग लेट आए हैं उनके लिए डिफाइन कर दूं कि मैंने इनको क्या किया है, बैकशीट को पहले सारा डाटा सेलेक्ट करके उसको ऑल के तौर पे कॉल करवाया है, ठीक है। वरना अभी आप लोगों को अगले फार्मूले में बताता हूं कि आपको क्या करना पड़ता, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, नेम है। नेम देखते हैं जी कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, कोमा, ट्रू या फॉल्स। अच्छा, अब मैं फॉल्स के लिए 0 भी यूज कर सकता हूँ और ट्रू के लिए 1। तो आप फॉल्स ना लिखो, आप 0 लिख दो, तब भी ये फार्मूला ठीक है। अब हमारे पास, फिर मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ऑन, लुकअप वैल्यू यहां पे है, कोमा। अब ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा लेट आए थे, मैं क्या करूंगा, बैकशीट में जाऊंगा, यहां से ये सारा डाटा आपने सिलेक्ट करना है जो हमने लिखा था। ये हमने शीट बनाई थी अभी, तो ये देखें, क्योंकि मैं इसको नाम दे चुका था ऑल का, तो यहाँ देखिए उसने ऑल कर लिया, सेल्स का नाम नहीं दिया, उसने ऑल कर लिया, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे गए, आप दोबारा मेन शीट पे आओगे। अब देखो आपको बड़ा मसला फेस करना पड़ रहा है, वो उस डाटे को इस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमने उसको पहले ही ऑल का नाम दे दिया था, ऑल, कोमा। उसके बाद आप क्या करोगे, हमने ये फादर नेम है, फादर नेम कौन सा कॉलम है जी, 3, 3, कोमा, 0। ओके, अब हमारा यहाँ पे तरतीब चेंज हो गई, क्योंकि हमने पहले जेंडर रखा था, कांटेक्ट है, या फिर हमने उसके बाद हमने तरतीब चेंज की है। अब मैं यहाँ कांटेक्ट पे जाता हूँ, तो इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ऑन दिस सेल, कोमा, ऑल, कोमा, कांटेक्ट कौन सा है, 5वां, कोमा, 0। ओके जी। अब देखिए, मैं बार बार इसलिए लगा रहा हूं फार्मूला कि आप लोगों को समझ आ जाए, कोई भी मिस्टेक किसी भी तरह की ना रहे। अब क्योंकि 4-5 बार हो गया, अब मैं इस फार्मूले को जस्ट क्या करता हूं, कॉपी, ऊपर से कॉपी करना है, सेल से कॉपी नहीं करना। अगर यहां से करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपने यहां से कॉपी करना है फार्मूले को, इंटर प्रेस करेंगे, फिर इधर आके पेस्ट करेंगे, इधर आके पेस्ट करेंगे, और इधर भी आके पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पेस्ट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि मर्ज हुआ हुआ है। यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आप खुद लगा लें, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ऑन दिस सेल, कोमा, लुकअप वैल्यू टेबल है हमारी ऑल, कोमा, पैकेज हमारा कौन सा कॉलम है जी, 7वां कॉलम है, तो 7, 0। अब हमने कोर्स में पेस्ट किया था, तो कोर्स आप देख लें, कोर्स छठा कॉलम है, हम यहाँ 1 की जगह पे आके बस 6 लिख देंगे। और जेंडर हमारा कौन सा कॉलम है जी, चौथा है, तो हम यहाँ पे जाके 4 लिख देंगे।
और इंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देखें, अब हमने जो CNIC डाले थे, अब यहां से हम कोई भी एक CNIC पिक करते हैं। ये क्या है जी, मोहिब अहमद है, ग्राफिक्स है, 52,000 इसकी फीस है। मैं इसका CNIC कॉपी करता हूँ, ठीक है जी, और मेन शीट में जाता हूँ। देखें जी, एग्जैक्टली डिटेल आ गई है, फैच ओके। अब यहां पे जो आप लोगों ने चीज पढ़ी थी, कंडीशन आप चाहते हो, आप क्रॉस चेक करना चाहते हो कि डाटा आपका बिल्कुल एक्यूरेट फैच होके आया है या नहीं, आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक चेक लगा दो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का चेक कैसे लगाओ, इधर लगा दो कि क्या जी, इक्वल टू का, इक्वल टू दिस सेल। अगर तो ये सेल इसके इक्वल है, मतलब अगर हमने कोई CNIC सर्च किया है और वो इस CNIC के इक्वल आया है, क्योंकि ये तो हमारा क्रॉस चेक हो रहा है, तो कस्टम में हम जाएंगे, हम कहेंगे फॉन्ट का कलर हो जाए ग्रीन, ठीक है जी, और फिल वो कोई ना हो, फिल हमने इस तरह का या जो भी ये कलर हुआ हुआ है, वैसे खैर लाइट सा वो ही रहे, और बॉर्डर हम कुछ नहीं देते, बस वाइंड अप कर देते हैं, ओके करते हैं। तो देखें, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि जी जैसे ही मैं यहाँ सर्च करता हूं, देखें 36302, फिर हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 हाइफन। अब 1 से आगे जो मर्जी नंबर आप सर्च कर लें, लाइक 5 में सर्च करता हूं, देखें जैसे ही वो मैच किया उसने, तो उसने ग्रीन कर दिया इस नंबर को। इट मीन्स आपकी एंट्री बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। तो अब आप यहां से जाके देख लें कि ओके, क्या ये वाकई 5 पे नजीबुल हसन है गिवन डाटे के अंदर। ओके जी, 5 पे नजीबुल हसन है, 5,000 फीस है और बाकी सारा। अब आप इस सारे के सारे डाटे को कमांड दे सकते हैं प्रिंट की, कि कोई बंदा आता है, ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी बच्चे का डाटा पड़ा हुआ है, आप उसको उसका ऑटोमेट फॉर्म बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि किसी बच्चे की रोल नंबर स्लिप बनानी है या कुछ भी करना है, तो आप उसके सिर्फ आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, इंटर करेंगे, इस तरह से फॉर्म फिल होगा, कंट्रोल P, और यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ होगा प्रिंट सिलेक्शन। तो सिर्फ और सिर्फ उतना पार्ट सिलेक्ट होके आ जाएगा, और हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रिंट की कमांड दे देंगे, तो हमारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है जी। ये चीज किस किस को समझ आई है? जी, जिन्होंने रात वाला लेक्चर लिया है अभी, उनमें से अगर आप लोगों में से ये चंदा सबा आप हैं, अभी आपने लिया था रात वाला लेक्चर, बाकी आई थिंक सो में ये हिना, आप आई थिंक सो अगेन है, तो आप लोगों को कुछ आइडिया हुआ है? आप लोगों के लिए तो थोड़ा सा इजी रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी भी ऐसी चीज पढ़ी थी, लेकिन आप लोगों ने एक दिन पहले यही सारी चीज पढ़ी है। जी अबू रहरा, समझ आई है? सर ये मेरा तो एरर आ रहा है, REF। रेफरेंस एरर। यस हाँ, अब मुझे आप फार्मूला बताओ, आपने क्या लगाया है, इक्वल टू बी लुकअप के बाद क्या कर रहे हो? सर, ये वी लुकअप के बाद लगाया था, वही वो जो सेल है फाइंड करने वाला, वो सिलेक्ट किया ठीक है, था, और ठीक है। उसके बाद कोमा डालकर ऑल। ऑल पहले आपने डिफाइन किया, जैसे मैंने जाके डिफाइन किया था शीट में, यहां से यस यूं सारे को सिलेक्ट करके ऑल किया था। यस सर, किया था। अच्छा, आगे फिर कोमा, कोमा। वही सिलेक्ट किए हुए थे 1, और फिर कोमा 0। अच्छा, अब आपका जो एरर आ रहा है ना, वो रेफरेंस एरर है। रेफरेंस एरर का मतलब क्या है कि आपकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अपनी सिलेक्शन को एक दफा क्रॉस चेक करो, अगर आपका ऑल से नहीं हो रहा ना, तो आप क्या करो, आप मैनुअल सिलेक्शन ड्रॉ कर लो। मैनुअल सिलेक्शन ड्रॉ करके देखो, आपका फार्मूला ठीक हो जाएगा। जी हिना, डिफाइन वाला स्टेप, अच्छा डिफाइन नेम, चले मैं करता हूं।
देखें अब मैं क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये CNIC थे सारे, तो मैं इनको नाम दे देता हूँ CNIC। ठीक है, ये एक प्रॉपर फॉर्म में अगर आप कोई शीट बना रहे हो, ठीक है, जो डेटा एंट्री की शीट्स होती हैं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो ये उसकी निशानी है कि आप ओके काम अच्छा जानते हो। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आपके फार्मूले की प्रोटेक्शन भी हो जाती है। एफ नेम। अच्छा, अब आप लोगों ने ना यहाँ पे स्पेस नहीं देना। अगर आप लोग स्पेस दोगे तो ये डिफाइन नेम नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने स्पेस नहीं दिया, देखें एफ नेम दिया है। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या किया, सिर्फ आपने क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद वहां जाके क्लिक करके जेंडर, ओके जी, कॉन्टैक्ट, काउंट, पैकेज मैंने पहले ही कर दिया था। अब मैं आपको इसमें एक और चीज दिखाता हूं कि हमारा क्या है, ड्यूरेशन। ठीक है, अब इसमें हमें एक और भी फायदा है। लाइक मैं आपसे कहता हूं कि जी ओके, मुझे इसमें से ना कोर्स में से बताएं बच्चे के MS ऑफिस के कितने बच्चे हैं। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा था, काउंट इफ, ठीक है जी, कोर्स, ये देखें COURSE कोर्स, नहीं मैंने लगता है डिफाइन नेम में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मैं कोर्स को डिफाइन किया था। ओहो, मैंने इसे काउंट का नाम दे दिया, सॉरी, वो देखें। ठीक है, मैं इसको कोर्स दे देता हूँ। ये देखें, ये इस टाइप की गलती आ सकती है आपसे। अब मैंने ये काउंट ही ले रहा है उसको, जाने इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑन। अब ये देखें, जो ये इस तरह का है ना, ये काउंट आपने सिलेक्ट करना है। अगर आपने दूसरा काउंट किया तो वो फार्मूला लग जाएगा, काउंट कोमा, हमें क्या करना था, MS ऑफिस। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, MS ऑफिस, ब्रैकेट ऑफ इंटर। ठीक है जी, MS ऑफिस 40 दफा आया है। अब आप इसके अंदर ही वेब कर दें, वेब भी 40 दफा आ रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फार्मूलाज में हमारा डिफाइन नेम यूज हो सकता है। तो उसमें हमने क्या करना है, एक दफा सारे के सारे डाटे को सिलेक्ट किया। ठीक है जी, सारा के सारा डाटा सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे गए, हमने इसको नाम दिया ऑल और इंटर प्रेस कर दिया एंड। तो जब हम फार्मूले में कॉल करेंगे तो हमें ना शीट पे जाने की जरूरत, ना कुछ और करने की जरूरत। ठीक है जी, हम किसी भी जगह से कुछ भी कॉल कर सकते हैं। ऑल सिलेक्शन ऑप्शन, देखिए सिलेक्शन करने का ना आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं। आप क्या करें, पहले कॉलम के पहले सेल के ऊपर चल जाएं। मैं हेडिंग को सिलेक्ट नहीं कर रहा, ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। आप लोग पहले ऑप्शन पे जाएं, कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड एरो, जैसे ही आप ये प्रेस करोगे ये सारा आगे चला जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो ये सारा का सारा नीचे तक सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि ओके यार ऐसा मुझे फंक्शन चाहिए जो कि मेरी आने वाली फ्यूचर एंट्रीज के लिए भी काम करे, क्योंकि अगर बच्चा हो सकता है, बच्चा आगे भी आ सकता है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एक और दफा दबा दूंगा तो ये सबसे आखिरी सेल तक सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप इसे जाएं ऑल सेल, मैंने इसको दे दिया नाम, आप अपनी मर्जी का नेम दे सकते हैं। अब ऑल सेल का फायदा क्या हो जाएगा कि अभी तक जो हमारा ऑल का फार्मूला था वो यहां तक काम कर रहा है। जैसे ही मैं कोई नई एंट्री डालूंगा वो उस फार्मूले को फैच नहीं करेगा, वो उस एंट्री को फैच नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इस फार्मूले के अंदर सिर्फ यहां जाके ऑल सेल लिख दूं
जैसे कि हमारी लास्ट एंट्री क्या है, 157 है, मैं यहाँ पे इसको 159 कर देता हूँ और ये सारी एंट्रीज को ट्रैक कर देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें 159, यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ गया सारा। क्यों? क्योंकि वो ऑल के अंदर तो है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे जाके, क्योंकि मैंने ऑल सेल कर दिया था, ऑल सेल करने से क्या होगा, जब कोई बंदा अपनी फ्यूचर एंट्रीज भी करेगा तो वो उसको भी सर्च करेगा। ठीक है, तो आपने हमेशा जब भी किसी को काम करके देना है या कुछ भी करके देना है तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करके देना है ताकि उसके लिए आसानी रहे। ठीक है जी, अब आप लोगों ने मुझे बना के क्या देना है, सबसे पहली चीज, इसके जरिए कोई पर्सन आप लोगों में से डिफाइन करेगा एजुकेशनल रिकॉर्ड किसी का, मतलब कि आप लोग एक बनाएंगे कंप्लीट, जैसे हमारा ये बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर होता है ना कि हम रोल नंबर डालते हैं और रोल नंबर की बिहाफ पे क्या आता है, पूरा रिजल्ट फैच होके आता है, पूरा रिजल्ट कार्ड। एक तो हो गया वो। एक आप लोगों में से कोई पर्सन बनाएगा क्या बनाएगा, मेडिकल के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं कि जी ओके, बंदा क्या है, पेशेंट आएगा, अपना सीएनआईसी नंबर देगा और उसकी टोटल हिस्ट्री निकल के आ जाए कि उसने पहला विजिट हमारे पास कब किया, सेकंड विजिट कब किया, किस बीमारी में वो मुब्तला है। ठीक है, और क्या उसका वो है, अगर वो किसी रेफरेंस से आया है तो क्या है, लास्ट टाइम उसने पे किया है तो कितना किया है, नेक्स्ट टाइम उसका क्या डेट इशू हुई है उसको आने के लिए। ये तमाम चीजें आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, ये आप लोगों ने बनानी है। इसके बाद किसी एक बंदे ने मुझे स्लिप बना के देनी है। ठीक है, कि उनका ना पेपर की स्लिप बन जाए कि अगर कोई बच्चा आए, आके अपना आईडी कार्ड नंबर दे हमें। ठीक है, तो आईडी कार्ड नंबर की बेस पे उसकी स्लिप बन के आ जाए और वो प्रिंटिंग के लिए रेडी हो। ठीक है, उसका पूरा आ जाए कि जी ओके, ये पेपर है इसका, इस तारीख को पेपर है, ये पेपर इस तारीख को है, ये पेपर इस तारीख को है। ठीक है जी, 3 सिनेरियोज हो गए, एक रिजल्ट कार्ड, एक स्लिप, एक मेडिकल की फील्ड का, और हम सेल्स के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, सेल्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि लाइक अगर हम एक बात करते हैं कि एक होलसेलर बंदा है जो कि मैनेज कर रहा है तमाम अपने कस्टमर्स का या रिटेलर्स का। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, सारा रिकॉर्ड मैनेज कर रहा है कि जी ओके, ये हमारा इतना लेके गया, इससे मैंने इतना लेना है, इसने मुझे इतना पे कर दिया है। ठीक है, और ये इसका स्टेटस है, इसने मुझे लास्ट पेमेंट इस डे पे की है, इसने नेक्स्ट पेमेंट मुझे इस टाइप पे करनी है। या फिर बैंकिंग का आप बना सकते हैं कि बैंक में किसी ने लोन लिया तो वो कितने का लोन लिया गया, कितने अरसे की उसकी किस्तें हैं, कितना आगे तक उसने पे करना है, मंथली कितना पे करना है। ठीक है, किस डेट पे उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया, नेक्स्ट उसने कब पे करनी है। ठीक है, उसका मार्कअप रेशो क्या है, ये सारा कुछ। तो ये आप लोगों में से मैंने इतने सारे एनवायरनमेंट बता दिए, कोशिश करना है आप लोगों ने, हर बंदा कोशिश करें कि डिफरेंट टास्क को उठाएं। ये तो कुछ मैंने बताए, कुछ आप लोग अपनी मर्जी से उठाएं। ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। जी सर। चलें फिर इसको यूटिलाइज करें इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फायदा होगा। और अगर मैं आपको ओपनली बात कर रहा हूं कि अगर ये वी लुकअप आपको समझ आ जाता है तो बैंकिंग जॉब में आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बैंकिंग सेक्टर में वी लुकअप की बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, अगर आपको बेस नॉलेज हो और साथ आपका वो हो तो आपको वहां पे इंशाल्लाह बड़ी आसानी से सिलेक्शन हो सकती है। और दूसरी चीज, बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए आपको बी कॉम होना जरूरी नहीं है, सिंपल बीए वाला भी बैंकिंग में जा सकता है। बी कॉम वाले को बस प्रेफर करते हैं वो। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन वाला या कोई भी बंदा बैंकिंग सेक्टर में मूव कर सकता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम मिलते हैं। अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर करें मेरे से। ठीक है, वरना आप लोग मुझे बताएं, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। नहीं है क्वेश्चन?
चलें फिर। जी जी हुरैरा। नहीं है सर क्वेश्चन। ओके, इंशाल्लाह हम मिलते हैं कल आपसे सुबह 5 बजे ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप, इस टाइम 10 बंदे हैं, 10 में से 10 के 10 ही आप लोग शेयर, क्योंकि इनमें से कुछ लोग तो एक्टिव हैं जो मुझे असाइनमेंट्स देते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें आप लोग सारे शेयर करें, जितने ज्यादा असाइनमेंट्स अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को लर्निंग होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वेरी वेलकम।